हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट विद इन योर नेक्स्ट 30 डेज। ओके, सो बेसिकली ये आपका नेक्स्ट 30 डेज का प्रेडिक्शन होगा। सो हमारे पास 3 ग्रुप है, आप इन 3 ग्रुप में से किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके चूज़ कर सकते हो। इसका टाइम स्टैम्प्स लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, एज वेल एज इसका जो क्लोजअप व्यू है उसका टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये रेनबो मूनस्टोन चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो बेसिकली अगर आपने रेनबो मूनस्टोन चूज़ किया है, आई वाज गेटिंग दैट यहाँ पे आप में से बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ चीज़ें क्लीन्स आउट हो रहा है आपके लाइफ से। ओके, डेफिनेटली। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग देयर समथिंग अबाउट लाइक प्रोटेक्शन, जो बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है आपको, बहुत ज़्यादा गाइडेंस आपको मिल रहा है कि आप किस डायरेक्शन जाए। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि नेक्स्ट 30 डेज़ में आप जो कुछ भी करेंगे इट्स वेरी वेरी हाईली गाइडेड। एक्चुअली आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल रहा है कि आप इस डायरेक्शन जाए, उस डायरेक्शन जाए। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें आपके लाइफ से क्लीन्स आउट हो रहा है। ओके, देयर इज समथिंग अबाउट यू मीटिंग योर हायर सेल्फ। आप में से बहुत लोग अपने हायर सेल्फ से मिलेंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम किया हुआ है फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, या देयर इज समथिंग मोर लाइक विक्ट्री। ओके, आई कीप ऑन गेटिंग दैट। या यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाइडेंस आपको दिया जा रहा है एक्चुअली। ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग कि अगर कुछ चीज़ आपके लिए नहीं है वो भी क्लियरली आपको दिखाई पड़ेगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके, वेरी वेरी इंट्यूटिव पीपल। आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत मैसेजेस आपको मिलेगा, दिया जाएगा। अगर कुछ चीज़ आपके लिए नहीं है इट वुडंट एंटर योर लाइफ एक्चुअली। ओके, एंड अगर कुछ चीज़ें आपके लिए है वो उसको लेके बहुत मैसेजेस, गाइडेंस, साइन, सिंक्रोनिसिटीज आपको दिया जाएगा एक्चुअली विद इन नेक्स्ट 30 डेज। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाइड किया जा रहा है आपको थ्रू आउट योर जर्नी। ओके, सो टेरो ऑफ द डिवाइन से हम लोग चाकर निकालेंगे। सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 का, नेक्स्ट 30 डेज फॉर ग्रुप नंबर 1 कैसा होगा। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए नेक्स्ट 30 डेज कैसा होने वाला है। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1 रेनबो मूनस्टोन नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। ओके, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। ओके, हियर वी गो। सो लेट्स सी। सो बॉटम द डेक है किंग ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ पेंटिकल। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल। आपका फर्स्ट कार्ड है द हेरोफेंट। ओके, सेकेंड कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओ माय गॉश। ओके, नेक्स्ट है पेज ऑफ कप्स। ओके, एंड द लास्ट कार्ड इज 8 ऑफ स्वर्ड्स। ओह ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे okay, why is that? So I'm seeing queen of pentacle, king of pentacle. Okay, so यहाँ मुझे डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी का वाइब आ रहा है एक्चुअली ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, एंड देयर समथिंग अबाउट लाइक डिवाइन मास्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। आप में से बहुत लोग आपका जो मैच है एक्चुअली, आप शायद इस इंसान से मिलने वाले हो। दैट मे बी वन थिंग। ओके, वो एक वाइब आ रहा है बहुत लोगों के लिए, बट नॉट नेसेसरली। बट लेट मी गो इन टू दिस फर्स्ट विद द हेरोफेंट। आई एम सेइंग कि आप में से बहुत लोग यू आर वेरी वेरी स्पिरिचुअली पावरफुल। यहाँ पे ऐसे लोग दिखाई पड़ रहे हैं मुझे जो लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली पावरफुल है, स्पिरिचुअली इवॉल्व है, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर आपने काम किया है। एंड यू हैव नॉलेज, यू होल्ड सम काइंड ऑफ डिवाइन नॉलेज। आप में से बहुत लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डिवाइन नॉलेज है। ओके, स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर, मुझे वैसा वाइब आ रहा है यहाँ पे। सो आई एम सीइंग कि आपका जो ओरा है इट्स वेरी पावरफुल एंड बहुत ज़्यादा पोटेंट है ये ओरा, एंड पीपल कैन सेंस इट। आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि ये बहुत ही इंटिमिडेटिंग एनर्जी है बहुत लोगों के लिए, बट आई एम सीइंग वेरी पावरफुल पीपल ओवरऑल। ओके, विद द हेरोफेंट। सो फॉर सम ऑफ यू आप टीचर हो सकते हो,
आप स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हो, दैट मे बी वन थिंग, बट करेंटली आप जिस एनर्जी में हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिवाइन नॉलेज आप होल्ड कर रहे हो, आई एम सीइंग कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के थ्रू से आप चल चुके हो, जिसकी वजह से आपका ऑरा एंड फ्रिक्वेंसी इज़ वेरी हाई करेंटली, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग दैट. सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि यू आर वेरी वेरी प्रोटेक्टेड. आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ मुझे एंसेस्ट्रल एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है आपके ऊपर, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, आपके एंजल्स एंड गाइड्स की तरफ से. फॉर मोस्ट ऑफ यू इट्स एंसेस्टर्स स्पेशली, ओके. सो आई एम सीइंग देयर समथिंग अबाउट लाइक योर हाउस होल्ड सिचुएशन जो करेंटली बहुत ज़्यादा बैलेंस एंड स्टेबल है शायद, ओके. बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जा रहा है आपके हाउस होल्ड सिचुएशन को एंड आपको, ओके. सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो आई एम सीइंग विद इन नेक्स्ट 30 days आई एम सीइंग यू अर्निंग, ओके. आई एम सीइंग अर्निंग अ लॉट एक्चुअली विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल. आप में से बहुत लोग आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल जगह पे होने वाले हो, जहाँ पे फाइनेंसेस को लेके कुछ टेंशन नहीं होगा, ओके. यू आर डूइंग रियली गुड. आई एम ऑल्सो सीइंग कि देयर इज समथिंग अबाउट लाइक विद द पेज ऑफ कप्स, ओके. यहाँ पे एक ऑफर आपकी तरफ आ सकता है विद इन नेक्स्ट 30 days फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके. आई कीप ऑन गेटिंग दैट. आप में से बहुत लोगों के लिए एक ऑफर आपकी तरफ आ सकता है विद द पेज ऑफ कप्स. ये करियर को लेके हो सकता है, करियर अपॉर्चुनिटी, बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है बहुत लोगों के लिए. बहुत लोगों के लिए देयर सम काइंड ऑफ ऑफर जो आपकी तरफ आएगा. ये लव ऑफर हो सकता है. आई एम सीइंग कि कोई है, अगर ये लव ऑफर है, कोई है जो आपको ऐसे देख रहा है कि यू आर वेरी वेरी यू नो हाउ टू से, वेरी मदरली, वेरी यू नो बहुत ज़्यादा अर्थी एनर्जी है आपका, बहुत ग्राउंडेड हो आप में से बहुत लोग, वेरी वेरी स्टेबल, जो यू नो बहुत ज़्यादा स्टेबल फैमिली बिल्ड कर सकता है. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू. अगर ये बिजनेस पार्टनरशिप है, आई एम सीइंग दैट समबडी सीज यू एज, ओके. कोई है जो आपको ऐसे देख रहा है कि यू नो आपके साथ अगर ये इंसान काम करेंगे देन बहुत ग्रोथ होगा उनके लाइफ में, ओके. बहुत ज़्यादा उन्नति होगा, बहुत ग्रोथ होगा, क्योंकि ये मुझे बहुत फर्टाइल एनर्जी दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली यहाँ पे, वेरी फर्टाइल, ओके. यानी कि यू आर दैट, क्योंकि ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल है ये ऑफन एम्प्रेस के साथ कंपेयर किया जाता है इसको, ओके. इट्स लाइक द यू नो रेप्लिका नहीं बोल सकते हो आप, ये ऑलमोस्ट सिमिलर टू एम्प्रेस. सो वेरी फर्टाइल, ओके. एंड बहुत ज़्यादा यू नो दैट मैनिफेस्टर काइंड ऑफ एनर्जी. सो आप में से बहुत लोग ये ऐसा ऑरा आप होल्ड कर रहे हो एक्चुअली. सो आई एम सीइंग यू आर अट्रैक्टिंग पीपल. आप में से बहुत लोग जैसे आप ऐसे ऑरा में हो, आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपके एनर्जी को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं एक्चुअली, ओके. सो आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों को कोई एक ऐसा इंसान अप्रोच कर सकता है जो सोचता है कि यू नो यू विल मेक अ वेरी गुड पार्टनर एक्चुअली. वैसा वाइब आ रहा है बहुत लोगों के लिए, टू बी ऑनेस्ट, ओके. जिनके साथ फैमिली बिल्ड किया जा सकता है. यू विल मेक अ वेरी गुड मदर, वेरी गुड वाइफ, ये वैसा वाइब आ रहा है. वेरी गुड हस्बैंड, वेरी गुड फादर. So those kind of things. But I'm seeing by the end of next 30 days, you feeling insecure. I don't know why. Okay. So group number 1 के लिए I'm seeing कि यहाँ पे थोड़ा insecurity है कि मुझसे नहीं होगा शायद. Okay. I'm not that good enough. वैसा vibe आ रहा है यहाँ पे. यहाँ पे कुछ offer आ रहा है आपकी तरफ, लेकिन आपका जो डर है वो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है. Okay. By the end of next 30 days यहाँ पे कुछ vibe आ रहा है for some of you. There's something about like I'm not good enough. Okay. यहाँ insecurities है. ओके, मुझसे नहीं होगा. एंड ये किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है एक्चुअली. हमें से बहुत लोगों के लिए बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है. अगर कुछ यू नो बिजनेस ऑफर आ रहा है आपकी तरफ, यू फील लाइक ओके आई एम नॉट गुड एनफ फॉर दैट, ओके. ये मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, ये मुझे यू नो बहुत लोगों के सामने यू नो मुझे ये करना पड़े. दैट मे बी वन थिंग. बहुत लोगों के लिए बहुत अलग अलग टाइप का डर मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. And I'm seeing somebody feeling insecure. लेकिन for most of you, this is something. ये जो ऑफर है आपकी तरफ you know बहुत वक्त से कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है. That's the thing I'm getting with the turtle. ये बहुत वक्त से ऑब्जर्व करने के बाद ये इंसान फाइनली अप्रोच कर रहा है, या फिर ये बिजनेस ओके ये जो भी है ओके whoever it is ओके बिजनेस को लेके हो सकता है. I'm seeing this person approaching you. एक कंपनी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए. सो आई एम सीइंग कि ये बहुत ऑब्जर्वेशन के बाद कोई एक्शन ले रहा है यहाँ पे. एंड इट हैज़ बिन वेरी स्लो, यानी कि ये इंसान बहुत पहले से ओके बहुत पहले से आपको ऑब्जर्व कर रहे थे, क्योंकि यहाँ टर्टल का एनर्जी है. सो इट्स अ वेरी स्लो एनर्जी.
एंड ये बहुत ही ग्राउंडेड काइंड ऑफ एनर्जी, यानी कि बहुत ऑब्जर्व करने के बाद, देखने के बाद, सब एंगल से देखने के बाद देयर इज अ डिसीजन दैट इज बीइंग मेड. सो ग्रुप नंबर 1 के लिए वो वाइब आ रहा है यहाँ पे. सो लेट्स सी, हम लोग अर्थ मैजिक ओरेकल कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे. नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा. नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा. नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा. ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है आइसबर्ग सबमर्ज्ड. ओके, दैट्स गुड. डांस सेलिब्रेशन है. ओह माय गॉड. नेक्स्ट है आपका केव सेंचुरी. या वेरी वेरी नाइस. देयर समथिंग अबाउट लाइक okay, this is so funny, but anyways, यहाँ पे with the dance celebration, wow, यहाँ बहुत ही earthy energy दिखाई पड़ रहा है मुझे, to be honest, very earthy energy. ग्राउंड, ओके, मिट्टी का एनर्जी मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली ग्रुप नंबर 1 के लिए. देयर समथिंग अबाउट लाइक अर्थ एलिमेंट, बट आई एम सीइंग कि विद द डांस सेलिब्रेशन आप में से बहुत लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टाइम होगा इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए. व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंसेस, आपके होम लाइफ को लेके भी बहुत ही अच्छा टाइम होगा आपके लिए. ओके, विद द नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग यहाँ बहुत सेलिब्रेटरी एनर्जी है बहुत लोगों के लिए. सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है, कहीं बुलाया जा सकता है आपको, आप लोग कहीं जाएंगे शायद एंड सेलिब्रेट करेंगे, वो एक वाइब आ रहा है. ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग वेरी वेरी हाउ टू से एंसेस्ट्रल. यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा एंसेस्ट्रल एनर्जी दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए. ओके, सो द केव सेंचुरी आई कीप ऑन गेटिंग कि देयर समथिंग अबाउट लाइक यू बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज, जब ये ऑफर आएगा आपके तरफ विद द पेज ऑफ कप्स, आई कीप ऑन गेटिंग कि यू वांटिंग टू स्टे बाय योरसेल्फ. यहाँ कुछ एक ऐसा वाइब है जहाँ पे समथिंग अबाउट लाइक फीलिंग इनसिक्योर्ड. ओके, एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि यहाँ पे आप कुछ ना कुछ तो फिगर आउट करेंगे बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज अपने बारे में कि आप क्यों इतना इनसिक्योर फील कर रहे हो, क्योंकि आप में से बहुत लोग यू आर नॉट कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन. ओके, अभी भी. ओके, यहाँ पे कुछ ट्रिगर हो रहा है एक्चुअली, एंड बहुत लोगों के लिए ये कुछ यू नो थॉट पैटर्न है आपका, या फिर आपको लगता है कि यू आर नॉट गुड एंड देयर इज समथिंग अबाउट दैट एंड इट्स शोइंग अप. एंड आप में से बहुत लोगों के लिए ये चीज़ आप फिगर आउट करेंगे कि ये चीज़ आपको क्लींस करना है विद द सबमर्ज्ड. यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो सरफेस में आ रहा है. आप में से बहुत लोगों के लिए ये हिडन था. ओके, ये हिडन था, ये सरफेस में आ रहा है एंड आपको ये चीज़ हील करना है विद द नेक्स्ट 30 डेज. ये है कुछ इनसिक्योरिटीज़ जिससे आपको डील करना है एंड आप उसको क्लींस आउट करेंगे, देन यू नो ये हील होगा एक्चुअली. So there's something about that. Wow. So let's see. एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे. नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा. नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा. ओके, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा. रेनबो मूनस्टोन, रेनबो मूनस्टोन फॉर रेनबो. ओके, थर्ड हाउस एक्वारियस. दिस एनर्जी इज फ्रीडम लविंग, रेबेलियस, आइडियलिस्टिक एंड टेक्नोलॉजिकल. Yeah, very very freedom loving people. Okay, so very very unique people. Actually आप में से बहुत लोग आप बहुत ज़्यादा यूनिक हो एंड आई एम सीइंग कि पास्ट में शायद यू नो बहुत लोगों को आपका एनर्जी समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा यूनिक हो. एंड जो बचपन में शायद किसी ने आपसे कुछ कहा, एडल्टहुड में किसी ने आपसे कुछ कहा, टीनेज ईयर्स में किसी ने आपसे कुछ कहा, अभी भी आप उसको होल्ड ऑन कर रहे हो. ओके, एंड अभी भी आपको इनसिक्योरिटी काइंड ऑफ एनर्जी देता है शायद. ओके, सो उसके आसपास कुछ मैसेज आ रहा है यहाँ पे. Libra है, this energy is diplomatic and gracious. It seeks harmony and balance in relationships. The third house, okay. Your potential to learn something and your local neighborhood. So यहाँ पे कुछ है जहाँ पे with the Libra and the third house आप में से बहुत लोगों के लिए there's some kind of balance जो आप create कर रहे हो with the next 30 days आपके connections में. ये आपके नेबरहुड में हो सकता है, या फिर देयर इज समथिंग अबाउट कनेक्शंस के थ्रू से आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो. ओके, सो ये कुछ नॉलेज हो सकता है. ओके, फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे कुछ डिवाइन नॉलेज है जो आप गेन कर रहे हो आपके आसपास के कनेक्शंस के थ्रू से. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपका कनेक्शंस बहुत हद तक बैलेंस आउट होगा. फॉर सम ऑफ यू आपका जो कनेक्शंस है आपके कजिन्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, उसमें भी कुछ चीज़ें बैलेंस आउट होगा विद द नेक्स्ट 30 डेज विद द लिब्रा.
ओके फॉर सम ऑफ यू यू आर मूविंग टुवर्ड्स दैट, जहाँ पे आप बैलेंस सीख करेंगे अपने कनेक्शंस में, सिबलिंग्स के साथ, कजिन्स के साथ. सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आप लोग मिलेंगे अपनी यू नो सिबलिंग्स लोगों से एंड कजिन्स लोगों से, रिलेटिव्स लोगों से. दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू. ओके सो आई एम सीइंग कि आपका नॉलेज बढ़ेगा फॉर सम ऑफ यू. आई एम ऑल्सो गेटिंग दैट जहाँ पे देयर समथिंग अबाउट लाइक नॉलेज जो आप गेन कर रहे हो. सो इट मे कम थ्रू रीडिंग बुक्स किसी चीज़ के लिए. ओके कुछ ना कुछ हम नया सीखना चाहेंगे शायद विद इन नेक्स्ट 30 days. कुछ यूनिक लेसन, कुछ यूनिक कुछ हो सकता है जो आप सीखना चाहते हो एंड यू माइट बी लर्निंग दैट विद इन नेक्स्ट 30 days. आप वो सीखेंगे शायद विद इन नेक्स्ट 30 days. ओके सो वो एक वाइब आ रहा है जहाँ पे विजडम में थोड़ा एक्सपांशन है यहाँ पे. ओके सो लेट्स सी गॉडेस गाइडेंस ऑरेकल कार्ड से एक कार्ड निकालेंगे. नेक्स्ट 30 days ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा. गोइंग इनटू by the end of next 30 days. Okay, guiding children. Okay, Damara, guiding children. You are good at helping, counseling and healing children. Use your skills to help children now. So आप में से बहुत लोग आप literally teacher हो सकते हो with the Hierophant. Okay, and guiding children in 3rd house. Don't back down here. Stand up for what you believe is right. Bridge it. So definitely there's something about like standing for your truth. आप में से बहुत लोग आप बहुत ज़्यादा रेबेलियस हो एंड आपका ट्रूथ बहुत ज़्यादा यूनिक है एंड यू आर बीइंग गाइडेड टू स्टैंड अप फॉर दैट. ओके सो आप में से बहुत लोगों के लिए आप डेफिनेटली लोगों को गाइड कर रहे हो. ओके पीपल हु आर यंगर देन यू, आप में से किसी के लिए बट नॉट नेसेसरली. आई एम सीइंग कि आप एक टीचर का रोल प्ले करेंगे विद इन नेक्स्ट 30 days. आप में से बहुत लोग आप हीलर्स हो सकते हो, आप हीलिंग फील्ड में हो सकते हो एंड आप लोगों को हील कर रहे हो, नॉलेज दे रहे हो. कोई है यहाँ पे जो टीचर्स है, प्रोफेसर्स है, लेक्चरर्स है एंड यू आर डूइंग दैट. ओके एंड आई एम सीइंग कि आप जितना उस एनर्जी में रहेंगे उतना ज़्यादा बैलेंस्ड आप फील करेंगे जहाँ पे यू आर यू नो लर्निंग एंड ग्रोइंग काइंड ऑफ एनर्जी. आई एम सीइंग दैट आपके कनेक्शंस में भी बहुत स्टेबिलिटी आएगा. सो देयर समथिंग अबाउट लाइक आप सीख रहे हो लोगों से लेकिन आप सिखा भी रहे हो. ओके सिखा भी रहे हो, आप सीख भी रहे हो. सो यहाँ पे गिविंग एंड रिसीविंग है विद लिब्रा, यानी कि बैलेंस. ओके बैलेंस है यहाँ पे. सो वो एक वाइब आ रहा है. सो डेफिनेटली यू आर हेल्पिंग आउट चिल्ड्रन. सो नेक्स्ट हम लोग ओरेकल ऑफ द फेयरी से कार्ड निकालेंगे. नेक्स्ट 30 days ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा. ओके सो you have moderation. Is there something you know you shouldn't be eating? Try to eat mindfully and healthily, although the fairies say that a little bit of what you fancy is fine. Okay, let's see. Light. The fairy queen of light comes to shed love and light onto your current situation and to remind you that light can penetrate the darkness. So as I was getting कि with the darkness, यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो चीज़ सरफेस में आ रहा है हमें से बहुत लोगों के लिए by the end of next 30 days. So यहाँ पे थोड़ा इनसिक्योरिटी है किसी चीज़ के आसपास. कोई है जो आपको अप्रोच कर रहा है. ओके एंड यू फीलिंग somehow like okay I'm not that good enough. ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे इट नीड्स हीलिंग एंड आप में से बहुत लोगों के लिए उस चीज़ को लेके यहाँ हीलिंग होगा. ओके एंड फॉर सम ऑफ यू ये कोई यंग इंसान भी हो सकता है जो उम्र में आपसे छोटा हो सकता है. ओके जो आपको अप्रोच कर सकता है बट नॉट नेसेसरली क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कॉइन्स है. सो देयर इज समथिंग अबाउट कोई इंसान है जो आपको स्लाइटली यू नो मैसेज दे सकता है या फिर दिस पर्सन माइट वांट टू लर्न समथिंग फ्रॉम यू. ओके ये इंसान है जो आपसे कुछ सीखना चाहता है एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू आर वेरी वेरी कैपेबल टू डू सो. आप में से बहुत लोगों के लिए आपके अंदर पोटेंशियल है, विजडम है देने के लिए, सिखाने के लिए एक्चुअली. सो वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा. सो टू रिमाइंड यू दैट लाइट कैन पेनिट्रेट द डार्कनेस. सो देयर समथिंग अबाउट लाइक सम इनसिक्योरिटीज़ जो आप ओवरकम करेंगे बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 days जहाँ पे ये कुछ है भी नहीं एक्चुअली. आपका एक्सटर्नल सिचुएशन बिल्कुल स्टेबल मुझे दिखाई पड़ रहा है. इट्स ओनली अबाउट लाइक योर ओन थॉट्स, आपका खुद का डर. ओके सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स जो आपको यू नो कुछ एक्शन लेने से रोक सकता है एक्चुअली. ओके एंड आई एम सीइंग कि उस चीज़ के आसपास हीलिंग की ज़रूरत है एंड वो हीलिंग होगा बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 days. Okay, so that's why you are being asked to stand up for what you believe in. Okay, यानी कि आप में से बहुत लोग you might feel like
यू आर नॉट स्ट्रांग इनफ, या फिर आप इतना ज़्यादा आपके अंदर विजडम नहीं है कि आप उसके लिए खड़े रह पाए, लेकिन यू हैव ऑल द विजडम। सो वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे। ओके, आपके अंदर सब विजडम है, सब एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है टू स्टैंड अप फॉर दैट। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, so I'm also getting there's some kind of a person out there with a queen of pentacle, king of pentacle। ये मुझे counterpart का energy दे रहा है actually। so there's something about that। okay, जो there's a possibility जो pop up हो सकता है in the mid of the next 30 days। okay, ये बीच का टाइम होगा, नेक्स्ट 30 डेज का बीच। ओके, सो हमें से बहुत लोगों के लिए आप लिब्रा हो सकते हो, जेमिनाई हो सकते हो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे। ओके, टॉरस है, या व्हाट एल्स, कैंसर है, एक्वारियस है। ओके, व्हाट एल्स। ओके, सो देयर इज ऑल्सो समथिंग अबाउट लाइक मॉडरेशन, यानी कि अगर कुछ अनहेल्दी है उसको ज़्यादा मत खाइएगा। ओके, इट कैन बी लाइक ईटिंग हैबिट। यहाँ कुछ सेलिब्रेशन है, सो यहाँ आपको ध्यान में रखने को कहा जा रहा है कि यू नो आपको अपना खाना पीना, सोना, या फिर ये कुछ भी हो सकता है, मॉडरेशन, एवरीथिंग इन मॉडरेशन, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके, ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो अपना हेल्थ का ख्याल रखना है आपको। so that's the message I'm getting for group number 1। okay, so thank you so much। okay, group number 1, I'll see you soon again my next reading। till then take care। okay, so आप में से बहुत लोगों ने अगर ये क्रिस्टल चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। okay, so I'm seeing something about like, क्योंकि ये मुझे हमेशा टावर का वाइब देता है एक्चुअली। सो देयर समथिंग अबाउट कुछ शिफ्ट हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है। शायद आप में से बहुत लोगों ने रिसेंटली किसी ब्रेकअप से डील किया है, या फिर रिसेंटली आपने कुछ फॉल आउट से डील किया है, कुछ ख़त्म हुआ है आपके लाइफ में ड्रास्टिकली, सडनली कुछ चेंज हुआ है। दैट मे बी वन थिंग, किसी किसी के लिए होगा, ये सबके लिए नहीं होगा। ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट काइंड ऑफ वाइब। सो या देयर समथिंग अबाउट दैट। आई एम ऑल्सो सीइंग वर्न आउट काइंड ऑफ एनर्जी। आप में से बहुत लोगों के लिए आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा वर्न आउट है। यू मे बी फीलिंग वेरी टायर्ड, वेरी। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है कि आपको अपना हेल्थ का ख्याल रखना है। ओके, इट विल बी गुड अगर आप यू नो और ज़्यादा हेल्दी खाना स्टार्ट करें। ओके, देयर समथिंग अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योर ईटिंग रूटीन एक्चुअली। ओके, अच्छा खाना खाइए, अच्छे टाइम में सोइए। ओके, अच्छे टाइम में जागिए। देयर इज समथिंग अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे या लॉट्स ऑफ थिंग्स आर शिफ्टिंग। ये मुझे बहुत ज़्यादा स्टॉर्म का वाइब दे रहा है। ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। ओके, मुझे वैसा वाइब आ रहा है यहाँ पे। There's like mountains for some of you। आई एम सीइंग कि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अपहिल बैटल जैसा लगा होगा ग्रुप नंबर 2 के लिए, क्योंकि यू हैव बिन फीलिंग कि आपका जर्नी बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वर्न आउट काइंड ऑफ एनर्जी मिल रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए। एंड आपको ऐसे लगता आ रहा है ओके बहुत वक्त से कि यू नो आपका जर्नी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है एंड इट हैज़न्ट बिन ईजी। ओके, सो लेट्स सी ओके हाउ योर नेक्स्ट 30 days is going to be like। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ फॉर सम ऑफ यू देयर समथिंग अबाउट लाइक एंग्जाइटी। कोई है यहाँ पे जो एंग्जाइटी से डील कर रहा है शायद, एंड इट नीड्स हीलिंग। आप में से बहुत लोग हील भी कर रहे हो शायद वो एनर्जी, दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी। ओके, सो लेट्स सी हम लोग टैरो ऑफ द डिवाइन से 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, सो नेक्स्ट 30 days ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा? नेक्स्ट 30 days ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा? नेक्स्ट 30 days ग्रुप नंबर 2 एक्वामेराइन के लिए कैसा होगा? What is next 30 days going to be like for group number 2, please? What is next 30 days going to be like for group number 2, please? What is next 30 days going to be like for group number 2, please? Okay. What is next 30 days going to be like for group number 2? Okay, here we go. So bottom of the deck is 2 of coins, जो कि है 2 of pentacle. Okay. So you may have children, कोई you know किसी के लिए यहाँ पे you might have children and I'm seeing कि आप बहुत कुछ चीज़ें जगल कर रहे हो but not necessarily। अब में से बहुत लोगों के लिए फाइनेंशियली आप बहुत कुछ चीज़ें जगल कर रहे हो या फिर बहुत कुछ काम एक साथ जगल कर रहे हो। मल्टीटास्किंग यहाँ पे बहुत चल रहा है शायद। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ स्वर्ड्स फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके,
नेक्स्ट कार्ड है आपका 5 ऑफ कप्स, ओके 5 ऑफ कप्स, ओके। आपका नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस, जस्टिस, ओ माय गॉश, ओके। लास्ट कार्ड है द लवर्स, इट्स अ गुड थिंग, लवर्स। सो फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आइदर आप लोगों में से बहुत लोगों ने किसी हार्ट ब्रेक से डील किया है, या फिर ओवरऑल लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें आप जगल कर रहे हो एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे, सॉरी, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक साथ जगल करे, कि यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन है शायद उसके आसपास, एंड बहुत सैडनेस भी है। देयर इज समथिंग अबाउट यू स्पाइंग ऑन समबडी, ओके। आप में से बहुत लोग आप किसी ना किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रख रहे हो करेंटली। There's something about it, okay. There's something about like you looking at somebody, okay. आप में से बहुत लोग किसी ना किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रख रहे हो एंड यू आर स्पाइंग ऑन देम। मुझे यहाँ सोशल मीडिया का वाइब आ रहा है जहाँ पे आप किसी को स्टॉक कर रहे हो या फिर किसी के ऊपर स्पाई कर रहे हो। आप देख रहे हो कि ये इंसान क्या कर रहा है, दैट मे बी वन थिंग। एंड फॉर सम ऑफ यू ये पास्ट का एनर्जी है जो अभी भी यू आर पुलिंग इट टुवर्ड्स नेक्स्ट 30 डेज, ओके। रिसेंट पास्ट में कुछ ना कुछ तो हुआ है जिसके वजह से अभी भी आप उसको अभी भी खींच रहे हो नेक्स्ट 30 डेज के तरफ एक्चुअली, ओके। सो वो एक वाइब आ रहा है। सो किसी से के लिए आई एम सीइंग रिग्रेट, पेन, यू फील लाइक देयर इज समथिंग जो कमी है लाइफ में, ओके। मुझे वैसा वाइब आ रहा है बहुत लोगों के लिए। यू आर लुकिंग एट समबडी एंड आप अपने आप को ही बहुत ज़्यादा दुख दे रहे हो, ये वैसा वाइब आ रहा है जहाँ पे आप देख रहे हो किसी के लाइफ की तरफ या किसी इंसान को देख रहे हो आप कहीं, एंड ये कुछ और कर रहे हैं अपने लाइफ में एंड यू फील अ सर्टेन वे अबाउट इट। आप में से बहुत लोग उस चीज़ को लेके खुश नहीं हो। यहाँ पे बहुत रिग्रेट है, सैडनेस है, आपको लग रहा है कि सब खत्म हो गया, लेकिन देयर समथिंग अबाउट अभी भी आपके पास कुछ है जिसको लेके, कुछ ना कुछ तो चीज़ है आपके लाइफ में जिसको लेके आपको ग्रेटफुल होना है। इट कैन बी एनीथिंग एक्चुअली। ये आपके लाइफ में जो करंट कनेक्शंस है उनको लेके हो सकता है, आपके लाइफ में यू माइट हैव चिल्ड्रन, उनको लेके हो सकता है। यू शुड बी ग्रेटफुल। सो वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे जहाँ ग्रेटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होगा फॉर ग्रुप नंबर 2। आई एम सीइंग सैडनेस, आई सी यू क्राइंग एक्चुअली, ओके। सो देयर समथिंग अबाउट लाइक ये जो पेन है, आप में से बहुत लोग यू मे वांट टू लाइक लिटरली इसको बाहर निकलने देना है। अगर रोना है तो रो दीजिए, ओके। सो वो एक वाइब आ रहा है, रोना है तो रो दीजिए एंड जाने दीजिए उसको। सो ये वैसा एनर्जी आ रहा है यहाँ पे। देयर समथिंग अबाउट लाइक योर हेयर, किसी किसी के लिए आपके जो जुल्फ़े है वो बहुत ही लंबे हैं शायद, या फिर यू माइट हैव वेरी हेल्दी हेयर। किसी किसी के लिए आई एम सीइंग कर्ली काइंड ऑफ हेयर, बट नॉट नेसेसरीली। ये मुझे बहुत ज़्यादा डार्क एंड बहुत ज़्यादा लंबे बाल मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है किसी किसी के लिए, but it doesn't have to be actually, okay. But there's something about like past regrets and sadness जिसको अभी भी आप खींच रहे हो एक्चुअली, okay. And किसी के लिए there's a message, okay, there's a message, क्योंकि ओके बाल काटना भी एक्चुअली क्लींसिंग का प्रोसेस होता है, ओके। अक्सर ओके अगर बहुत कुछ चीज़ें आप बैगेज के हिसाब से लेके घूम रहे हो अभी भी, अगर आप थोड़ा सा लाइटन अप करना चाहते हो अपनी एनर्जी को, कभी कभार इट्स गुड कि आप अपना थोड़ा सा बाल काट ले, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। ये किसी के लिए देयर समथिंग अबाउट दैट योर हेयर, देयर समथिंग अबाउट योर हेयर, बट नॉट नेसेसरली, ओके। बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे आप लोग डेफिनेटली किसी ना किसी के ऊपर स्पाई कर रहे हो, फिर देख रहे हो एंड बार बार अपने आप को ही आप दुख दे रहे हो। सो उस चीज़ से आप लोग बाहर निकलेंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज। वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे, ओके। एंड आई एम सीइंग विद द जस्टिस, यहाँ पे जस्टिस इज बीइंग सर्व्ड एक्चुअली। देयर इज समथिंग अबाउट लाइक जस्टिस, यानी कि चीज़ें एक्चुअली बैलेंस आउट हो रहा है। इवन इफ आपको लगे कि बहुत कुछ चीज़ें खराब जा रहा है एंड यू आर सैड अबाउट समथिंग, सैड अबाउट लूजिंग समथिंग। आप में से बहुत लोग आप सैड हो कि आपने कुछ ना कुछ लूज़ किया है अपनी लाइफ में, लेकिन एक्चुअली बहुत कुछ चीज़ें आपके लाइफ में बैलेंस आउट हो रहा है, okay. And you will realize that later with time. So आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ पे कार्मिक बैलेंस हो रहा है आपके लाइफ में। एंड ये जो कार्मिक बैलेंस है, ओके, जो बहुत कुछ सिचुएशन को अच्छे से देखने के बाद हुआ है आपके लाइफ में, ये यूनिवर्सल इंटरवेंशन, यूनिवर्स का इंटरवेंशन आप बोल सकते हो कि फाइनली जब यूनिवर्स आपकी लाइफ में पावर रखता है एंड कहता है कि
यू नो दैट्स इट, ओके, इट्स एनफ। सो ये वैसा एनर्जी दे रहा है मुझे यहाँ पे। सो आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि ये जो जस्टिस है, ओके, जहाँ पे कार्मिक बैलेंस हो रहा है, ये एक्चुअली आपके लाइफ में कुछ चॉइसेस रख रहा है, ओके, जस्ट लाइक डोरवे जो आपके लिए खुल रहा है, एक दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है। एक्चुअली इट्स अ चॉइस कि आप जो आपके लाइफ में ऑलरेडी है उसको लेके आप ग्रेटफुल हो, या फिर आप पास्ट के एनर्जी में बार बार रह के यू नो रिग्रेट फील करे, सैड फील करे। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये चॉइस आपके ऊपर ही डिपेंड करता है एक्चुअली कि आप क्या चूज़ करते हो। सो लेट्स सी, हम लोग अर्थ मैजिक ओरेकल कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे। For some of you, I'm seeing literally you might have children. You might have children. Okay, so let's see for group number 2. Next 30 days group number 2 के लिए कैसा होगा? Next 30 days group number 2 के लिए कैसा होगा? Okay. Next 30 days group number 2 के लिए. Okay, here we go. So shaman है, ancient healing wisdom. So yeah, let's see. लाइटनिंग पावर, या डेफिनेटली टावर का एनर्जी है यहाँ पे। डेजर्ट विजन क्वेस्ट। सो या आई एम डेफिनेटली सीइंग कि नेक्स्ट 30 डेज, विद इन नेक्स्ट 30 डेज विद द जस्टिस एंड लवर्स, ये मुझे बहुत ज़्यादा कार्मिक बैलेंस दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। बहुत कुछ चीज़ें आपके लाइफ में बैलेंस आउट हो रहा है, एंड आई एम सीइंग कि ये जर्नी आपके लिए ईजी नहीं रहा है। ओके, इट हैज़ बीन लाइक अ विजन क्वेस्ट, यानी कि पानी नहीं है यहाँ पे, ग्रीनरी नहीं है, सूखा सूखा कहीं डेजर्ट में आपको छोड़ दिया है अकेले घूमने के लिए, वैसा एनर्जी है। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि बहुत लेसन्स आपने सीखा है इस जर्नी में। ओके, बहुत कुछ देखा है, बट व्हाट डिडंट सर्व यू नीडेड टू गो। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए अगर कुछ चीज़ आपको सर्व नहीं कर रहा था, उसका जाना ही ज़रूरी था, एंड यू काइंड ऑफ लाइक नीड टू रियलाइज दैट विद इन नेक्स्ट 30 डेज। आप में से बहुत लोग उस चीज़ को देख पाएंगे एक्चुअली। यू विल अंडरस्टैंड कि क्यों किसी चीज़ों का होना इंपॉर्टेंट था एक्चुअली, एंड यू विल हील योर सेल्फ। किसी के लिए आई एम सीइंग कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू विल गो टूवर्ड्स अ साइकिक, ओके, विद अ शमान। आप में से बहुत लोगों के लिए आप खुद एक शमान थे शायद पास्ट लाइफ में, एंड आपके अंदर कुछ एंशिएंट हीलिंग विजडम अभी भी है शायद। आप में से बहुत लोग आप साइकिक हो सकते हो, इन सम वे इंट्यूटिव हो सकते हो, दैट मे बी वन थिंग। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट कीजिए। फॉर सम ऑफ यू, मुझे यहाँ लिटरली दिखाई पड़ रहा है कि आप किसी साइकिक से कनेक्ट करेंगे या फिर किसी हीलर से कनेक्ट करेंगे, ताकि आप अपनी एनर्जी को क्लींस कर पाए, ताकि आप ये हीलिंग ले पाए एक्चुअली, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो देयर समथिंग अबाउट इतना ख़राब दिन देखने के बाद यू आर फाइनली लाइक कमिंग आउट ऑफ दैट। आई वॉज गेटिंग कि यहाँ बहुत ज़्यादा वर्न आउट एनर्जी है, आप टायर्ड हो आप में से बहुत लोग, एंड बार बार आप किसी एनर्जी को स्पाई कर रहे हो। ओके, यहाँ पे एक सोशल मीडिया में आइदर आप रीडिंग के थ्रू से हो सकता है, ना कि आप में से बहुत लोग किसी रीडिंग के थ्रू से आप बार बार पास्ट के एनर्जी में झांक के देख रहे हो एक्चुअली कि अच्छा क्या क्या हुआ था, क्यों हुआ था, अभी क्या हो रहा है इनके लाइफ में, दैट मे बी वन थिंग, एंड बार बार अपने आप को ही आप हर्ट कर रहे हो। सो वो एक वाइब आ रहा है, लेकिन या ये इम्पोर्टेंट है। आप में से किसी के लिए आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ ट्रुथ जो आप फिगर आउट कर पा रहे हो अपने सिचुएशन को लेके, एंड उतना ज़्यादा आप दुखी फील कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो दुख है, ये जो जिस चीज़ को जाना था, ये जैसे कि गया है, ये एक्चुअली आपके लाइफ में कार्मिक बैलेंस ला रहा है। एक्चुअली इसका जाना ज़रूरी है। आप में से बहुत लोगों के लिए ये एनर्जी आपके लाइफ में जितना ज़्यादा रहता, उतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता आपके लाइफ में, ओके, जिसके वजह से यूनिवर्स ही वो चीज़ आपसे ले जा रहे हैं एक्चुअली, ओके, बिफोर हैंड। So that's one thing I'm seeing. So बहुत लोगों के लिए it will be different actually, different for different people. किसी के लिए I'm seeing कि you are just sad about something, okay, जो कुछ आप realize कर रहे हो ना, आप बहुत ज़्यादा sad हो उस चीज़ को लेके, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस चीज़ का होना ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पे कार्मिक लेसन्स था आपके लिए, ओके। सो लेट्स सी, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे। सो ग्रुप नंबर 2 के लिए नेक्स्ट 30 डेज कैसा होगा? ग्रुप नंबर 2 के लिए नेक्स्ट 30 डेज कैसा होगा? इज इट 1? ओके, या। सो जेमिनाई है, द एनर्जी इज कम्युनिकेटिव, मिस्चीवियस, लाइवली, विटी एंड इन्फॉर्मेटिव, स्टिमुलेटिंग एक्सचेंज इज पॉसिबल, ओके। So let's see, 7th house है, the area of your life is about long-term significant partners, romantic, business or family, okay. Next है 1st house, what people see and the impression you give, okay. So there is something about जहाँ पे बहुत there is a possibility कि यहाँ gossip भी है किसी के लिए,
कहीं से आपको कुछ न्यूज़ सुनने को मिल रहा है, दैट मे बी वन थिंग, एंड आपको गॉसिप सुनाई पड़ रहा है, लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, दैट मे बी वन थिंग, एंड इट मे बी हर्टिंग यू, वो भी वाइब आ रहा है किसी के लिए। बट आई एम सीइंग कि बहुत कुछ चीज़ें बैलेंस आउट होगा आपके लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके, यहाँ पे कुछ कार्मिक जस्टिस है आपके लिए। अगर कुछ आपके साथ गलत हुआ है या फिर गलत किया गया है, उसका कार्मिक जस्टिस भी आपको मिलेगा। ओके, सो दैट इज़ फॉर श्योर, आई एम सीइंग दैट। लेकिन उसके बाद जैसे कि जस्टिस होता है, जस्टिस के बाद आप कैसा अप्रोच रखना चाहते हो अपने लाइफ को लेके, एंड कैसे अपने लाइफ को आप देखना चाहते हो, कैसे आप व्यू करना चाहते हो अपने लाइफ को, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, सो देयर समथिंग अबाउट दैट। सो फॉर सम ऑफ यू ये एक मैरिज के आसपास हो सकता है या फिर कनेक्शन के आसपास हो सकता है, जहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें आप रियलाइज़ कर रहे हो। ओके, एंड किसी के लिए आई एम सीइंग देयर समथिंग अबाउट लाइक आप किसी और का कनेक्शन आप देख रहे हो। ओके, वो एक वाइब आ रहा है, आप किसी और का कनेक्शन देख रहे हो एंड अपने आप को हर्ट करो। ये पास्ट का कोई आपका एक्स हो सकता है, देयर समथिंग अबाउट दैट। लेकिन आई एम सीइंग कि जहाँ पे देयर समथिंग लाइक आइडेंटिटी। ओके, क्योंकि 7th हाउस है पार्टनरशिप का हाउस, 1st हाउस है इट्स ऑल अबाउट यू, आई। ओके, ये वैसा एनर्जी है, योर आइडेंटिटी, आप कौन हो। सो आप में से बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट लाइक फाइंडिंग योर आइडेंटिटी। ओके, यानी कि आप एक्चुअली कौन हो, आप एक्चुअली क्या चाहते हो अपने लाइफ को लेके, दोज काइंड ऑफ थिंग्स। यहाँ पे कनेक्शन के बाहर ओके आपको अपने बारे में सोचने को कहा जा रहा है यहाँ पे, देयर समथिंग अबाउट दैट। सो विद द 7th हाउस एंड 1st हाउस, ये मुझे बहुत ज़्यादा डुअलिटी दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, यानी कि मी। ओके, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर कोई कनेक्शन था वहाँ पे बहुत ज़्यादा ईगो काइंड ऑफ एनर्जी था, जहाँ पे इट्स ऑल अबाउट लाइक आई मी। ओके, सो वो एक वाइब आ रहा है किसी के लिए। सो आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए ये कनेक्शन आपको सर्व नहीं कर रहा था। ओके, सो वो एक वाइब आ रहा है। बट देयर समथिंग अबाउट लाइक यू फाइंडिंग योर सेल्फ। आप लोग इस जर्नी में विद इन नेक्स्ट 30 डेज आप अपने आप को ढूंढ के निकालो, आप अपने आप को समझ रहे हो। ओके, एक्चुअली आप हो कौन। सो वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन हो सकता है, गॉसिप हो सकता है किसी के लिए। ओके, बट आई एम सीइंग यू आर लर्निंग मोर अबाउट योर सेल्फ। ओके, आप में से बहुत लोग आप अपने आप को समझ रहे हो विद टाइम। ओके, सो वो एक एनर्जी आ रहा है यहाँ पे। सो लेट्स सी विद गाइडेंस, गॉडेस गाइडेंस ऑरेकल कार्ड से हम लोग एक कार्ड निकालेंगे आपके लिए। सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। सो इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रुप नंबर 2। किसी कनेक्शन में घुसने से पहले आपको पहले समझना है कि आपको एक्चुअली चाहिए क्या। ओके, there's something about that. So यहाँ पे easy does it unak, there is no need to hurry or force things to happen, everything is occurring in perfect timing. So यहाँ पे फोर्सफुल नहीं होना है सिचुएशंस को लेके, क्योंकि सब कुछ चीज़ें अपने टाइम में हो रहा है, परफेक्ट टाइमिंग में हो रहा है। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग लिखा है एक्चुअली। सो उसको आप फोर्स नहीं कर सकते हो या फिर जल्दी हो जाए वैसे एनर्जी में आप नहीं रह सकते हो। ओके, सो देयर समथिंग अबाउट फ्लो है यहाँ पे, क्लींसिंग हो रहा है यहाँ पे बहुत एनर्जीज, एंड यहाँ पे यूनिवर्स बहुत ज़्यादा बिहाइंड द सीन्स काम कर रहा है एक्चुअली। ओके, आपके फेवर में। ओके, इवन इफ यू कैन सी दैट राइट नाउ। सो फ्रेया है बोल्ड, अनलीश योर एडवेंचरियस साइड, टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग। ओके, सो देयर समथिंग अबाउट लाइक टेकिंग एक्शन एज वेल बहुत लोगों के लिए। ओके, जब वक्त आए आप में से बहुत लोगों के लिए देयर ऑल्सो समथिंग अबाउट लाइक बीइंग वेरी बोल्ड। ओके, या आई वॉज गेटिंग दैट। सो इट्स लाइक बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज है, मुझे जैसे कि यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि चॉइस जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने लाइफ को कैसे देख रहे हो। सो हम में से बहुत लोगों के लिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आप कैसा अप्रोच रखते हो अपने लाइफ को लेके। ओके, यू कैन बी एडवेंचरियस। ओके, आप नए एनर्जीज की तरफ आगे बढ़ो। ऐसा नहीं कि पास्ट को बार बार पास्ट की तरफ देख देख के अपने आप को आप सैड एनर्जी में बार बार ढालते रहो। ओके, वैसे एनर्जी में मत रहिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि बोल्ड बनिए, एडवेंचरस बनिए, क्योंकि आप में से बहुत लोगों के लिए दरवाज़ा एक्चुअली अभी फाइनली खुल रहा है आपके लिए। ओके, सो देयर इज समथिंग अबाउट रिजेक्शन विच इज़ गॉड्स प्रोटेक्शन। आप में से बहुत लोगों के लिए अगर कुछ ख़त्म हुआ है देन वो आपकी भलाई के लिए हुआ है। ओके, सो आई एम रियली सॉरी, देयर इज लाइक नॉइस आउटसाइड,
but there's like something going on, okay, so I'm really sorry about that, but anyways, so यहाँ पे बोला जा रहा है कि be daring, okay, रिस्क लीजिए, आगे बढ़िए अपने लाइफ में, नई एनर्जीज़ की तरफ आगे बढ़िए, नए एडवेंचर की तरफ आगे बढ़िए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके। सो लेट्स सी, हम लोग ओरेकल ऑफ द फेरी से एक कार्ड निकालेंगे। सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा, ओके, हियर वी गो। सो यहाँ पे सेलिब्रेशन, गेट रेडी टू लेट योर हेयर डाउन एंड सेलिब्रेट, इट्स टाइम टू गो आउट टू डांस एंड प्ले एंड इन्विटेशन कुड बी ऑन द वे, वाओ ब्रिलियंट। सो लेट्स सी, यहाँ पे है मॉडरेशन, इज डियर समथिंग यू नो यू शुडंट बी ईटिंग, ट्राई टू ईट माइंडफुली एंड हेल्दीली, ऑल्दो द फेरी से दैट अ लिटिल बिट ऑफ व्हाट यू फैंसी इज फाइन, ये मुझे स्टार्टिंग में मिल रहा था। समथिंग अबाउट योर फूड ईटिंग हैबिट, ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो शायद आपको सर्व नहीं कर रहा है, ओके, एंड ये आपके हेल्थ को फर्दर मोर डेटेरिएट कर रहा है, ओके, आई एम सो सॉरी, फर्दर मोर डिस्टर्ब कर रहा है। आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा कि आप अपनी खाना पीना जो है उसका और ज़्यादा ख्याल रखें या फिर उसके ऊपर और ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि देयर समथिंग अबाउट लाइक आपका जो ईटिंग हैबिट है आपके हेल्थ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है एंड आपके मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, ओके। एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि कुछ ना कुछ चीज़ है जो आप बार बार कर रहे हो एंड इट्स नॉट सर्विंग यू, ये आप बार बार पास्ट की तरफ देख रहे हो, बार बार रीडिंग्स देख रहे हो, जहाँ यू नो पास्ट का एनर्जी को लेके आप बार बार रीडिंग देख रहे हो कि क्या हो रहा है इनके लाइफ में। आप में से बहुत लोगों के लिए आप स्पाई कर रहे हो कि इनके लाइफ में क्या हो रहा है, ओके, एंड इट्स हर्टिंग यू। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि मॉडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा उस चीज़ को लेके, ओके, यू नो ऐसी चीज़ खाइए जो आपके लिए हेल्दी हो, ऐसे यू नो ऐसे काम पे अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए जो आपके लिए हेल्दी हो, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग एंड एज वेल एज विद द सेलिब्रेशन, आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि देयर समथिंग जो आ रहा है, ओके, ये कुछ फैमिली गैदरिंग हो सकता है, कुछ गेट टुगेदर हो सकता है फ्रेंड्स को लेके, कुछ ना कुछ तो आपके लाइफ में आ रहा है एंड आई एम सीइंग कि इट्स टाइम टू पार्टी, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट योर फ्रीडम। आप में से बहुत लोगों के लिए मुझे फ्रीडम दिखाई पड़ रहा है, आपके लिए और ज़्यादा दरवाज़ा खुल रहा है एक्चुअली, एंड इट्स टाइम टू सेलिब्रेट योर लाइफ, ओके। सो वो एक वाइब आ रहा है फॉर सम ऑफ यू लिटरली बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज, शायद यहाँ पे कुछ फैमिली गैदरिंग या फिर कुछ हो सकता है एंड यू आर बीइंग गाइडेड टू गो देयर, अगर कुछ इन्विटेशन है वहाँ जाइए, ये आपके लिए बहुत अच्छा एनर्जी लाएगा आपके लाइफ में, ओके। सो यू नीड टू रिमेंबर दैट। सो या इट्स लाइक अ होल लॉट ऑफ प्रोसेस, यहाँ कुछ भी चीज़ फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स गोइंग विद द फ्लो। आप लोग डेफिनेटली बहुत कुछ चीज़ें क्लीन्स आउट रिलीज़ कर रहे हो, ओके, बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी हीलिंग जर्नी को सपोर्ट करें, ओके, रैदर देन गोइंग अगेंस्ट इट। यानी कि अगर आप बार बार पास्ट की तरफ देखेंगे, बार बार आप सोचते रहेंगे पास्ट के बारे में, देन ये आपके हीलिंग जर्नी को हेल्प नहीं करेगा, ओके। ऐसे काम कीजिए, ऐसे एनर्जीज में फोकस कीजिए जहाँ होप हो, जहाँ हैप्पीनेस हो, जॉय हो। एनीवेज वही था ग्रुप नंबर 2 का रीडिंग, ओके। आप में से बहुत लोग आप लिब्रा हो सकते हो, एरीज हो सकते हो, या ओके, व्हाट एल्स, स्कॉर्पियो है यहाँ पे बहुत लोगों के लिए, जेमिनाई है, ओके, लियो है, या दोस आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग टू बी ऑनेस्ट, ओके, वही दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे। सो टॉरस भी है किसी के लिए, ओके। So thank you so much, okay, group number 2, I'll see you soon again my next reading, till then take care. Hello group number 3, अगर आपने ये ग्रीन जेड चूज़ किया है then ये आपका रीडिंग है, ओके, ये पर्टिकुलर क्रिस्टल। सो फॉर ग्रीन जेड हमें से बहुत लोगों के लिए ये हार्ट चक्रा के साथ यू नो कनेक्टेड है एक्चुअली। तो आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके, देयर समथिंग अबाउट लाइक योर हार्ट चक्रा जो और ज़्यादा क्लींस हो रहा है, ओपन हो रहा है, ओके। आप में से बहुत लोग कनेक्शंस को लेके और ज़्यादा ओपन हो रहे हो विद टाइम, ओके, दैट मे बी वन थिंग। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप में से बहुत लोगों ने बहुत कुछ देखा है, एक्सपीरियंस किया है, ओके। ओह, आई एम सीइंग वेरी स्मार्ट पीपल एज वेल, ओके। आई एम डेफिनेटली सीइंग ग्रुप नंबर 3 बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, ओके, वेरी स्मार्ट, इंटेलिजेंट, ओके, ओके। आई एम बहुत लोगों के लिए इट मे बी समवन एल्सेस एनर्जी, ओके, या फिर ये आपका खुद का एनर्जी हो सकता है। मुझे बहुत ज़्यादा स्मार्ट, इंटेलिजेंट, थोड़ा ट्रिक्स्टर काइंड ऑफ एनर्जी देखने को मिल रहा है, यानी कि सही टाइम में सही चीज़ बोलना, सही टाइम में सही चीज़ करना, ओके, सही वक्त में कैसे एक जगह से बाहर निकलना है, ओके,
आप में से बहुत लोगों को ये अच्छे से मालूम है, या फिर आप ऐसे इंसान से डील करेंगे विद इन नेक्स्ट 30 days. ओके, देयर समथिंग अबाउट लाइक वुल्फ और अ फॉक्स. इस इंसान का स्पिरिट टोटम वुल्फ या फिर फॉक्स है. ओके, या फिर आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका स्पिरिट टोटम हो सकता है विद इन नेक्स्ट 30 days. ओके, टेक इट एज इट रेजोनेट्स. मुझे एक वाइब आ रहा है यहाँ पे, वुल्फ या फिर एक फॉक्स का एनर्जी है, यानी कि somebody who is very very clever, कनिंग भी है बहुत हद तक. ओके, एंड ये इम्पोर्टेंट होगा कि आप उसको ऐसे यूज़ करें जहाँ ये यू नो अच्छा हो. ओके, अच्छा एनर्जी क्रिएट करे एक्चुअली, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इट्स वेरी ट्रिकी. ये जो एनर्जी है बहुत ट्रिकी है. अगर आप इसको सही ढंग से यूज़ करेंगे ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी लाएगा. ओके, अगर आप इसको गलत ढंग से यूज़ करेंगे ये आपके लिए नेगेटिव एनर्जी लाएगा. सो इट्स ऑल अप टू लाइक हाउ यू यूज़ इट. बट आप में से बहुत लोगों के लिए ये एक इंसान हो सकता है जिसका ऐसा एनर्जी हो सकता है जिनसे आप डील करेंगे एक्चुअली विद इन नेक्स्ट 30 days. ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. या एंड इट कैन बी अ लेडी. ओके, या फिर अगर आप फेमिनिन एनर्जी हो स्पेशली. ओके, आई वुडंट गो इनटू द जेंडर, बट आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए आपका फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है एंड यू माइट डील विथ समबडी लाइक दैट. ओके, सो वो एक वाइब आ रहा है. फॉर सम ऑफ यू ये आपका खुद का एनर्जी है. सो लेट्स सी, हम लोग टैरो ऑफ द डिवाइन से 4 कार्ड निकालेंगे. ओके, ओह माय गॉड. नेक्स्ट 30 days ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा? नेक्स्ट 30 days ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होने वाला है? Your next 30 days, what can you expect within next 30 days? What can you expect within next 30 days, dear angels guys? What can group number 3 expect within next 30 days? What can group number 3 expect within next 30 days? What can group number 3 expect within next 30 days? One card at a time, please, dear angels and guides. What can group number 3 expect? Ooh, reversed here. Okay, one more time. I shouldn't have put it back, okay? But anyways, let's see. मुझे already पता चल गया है कि क्या energy है ये, but let's see. Next 30 days group number 3 के लिए कैसा होगा? Okay, one last card. Wow. Next 30 days group number 3 के लिए कैसा होगा? Okay, so 4 of swords है at the bottom of the deck. 4 of swords, okay? So first card है 5 of pentacles, okay? आपका सेकंड कार्ड है 2 of cups. Oh my gosh, 2 of cups ग्रुप नंबर 3. नेक्स्ट है 2 of wands. Okay, and the last is Queen of Swords. Okay. Oh my gosh. Okay, so for group number 3 I am seeing with the 5 of Pentacle, आप लोग currently बहुत ज़्यादा lonely feel कर रहे हो, या फिर ये finances को लेके भी हो सकता है. Okay, I keep on getting, I want to say that actually. Okay, for some of you I'm seeing duality. Okay, एक इंसान के अंदर duality है and within next 30 days आप इस इंसान से डील करेंगे actually. and इस इंसान का 2 साइड है. Okay, and it can be positive, it can be negative. Okay, I am definitely seeing कि there's some, but I'll go into that later on. लेकिन let's see, with the 5 of Pentacle I'm seeing कि आप लोग definitely बहुत ज़्यादा you know currently lost feel कर रहे हो. Okay, थोड़ा lonely kind of energy है. ये finances को लेके हो सकता है ये, या फिर ये बस आपका energy है जहाँ पे आप feel कर रहे हो कि you know थोड़ा अकेलापन है, nobody is around. Okay, आपको लग रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट नहीं है, आप सपोर्ट चाह रहे हो. शायद आप में से बहुत लोग दैट में बी वांटिंग, या फिर किसी चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो एंड इट्स नॉट हियर. ओके, सो आप लोग लैक के एनर्जी में हो करेंटली. आई डोंट नो व्हाई. ओके, जस्ट लाइक सम काइंड ऑफ एन एनर्जी ऑफ लैक. एंड ये यू नो ये लैक का एनर्जी जो है, देयर इज समथिंग अबाउट, आप उस जगह से जैसे आप आ रहे हो, आप लोग एक ऐसा एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हो
जो इक्वली कुछ हद तक लैक के एनर्जी में है एक्चुअली, ओके। एंड आई विल लाइक लिटरली से एज हाउ आई एम सीइंग इट एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे एक कनेक्शन है, ये एक फ्रेंडशिप हो सकता है या फिर ये ओवरऑल ये एनर्जी है एक्चुअली, ओके। मुझे वाइब आ रहा है कि आप जिस एनर्जी में हो आप वैसा एनर्जी अट्रैक्ट करो अपनी तरफ। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू उस चीज़ को लेके आपको केयरफुल रहना है। अगर आप लोनलीनेस या फिर सैडनेस या फिर डेस्परेशन के जगह से आ रहे हो, उस चक्कर में अगर आप किसी कनेक्शन को फट से अपने लाइफ में आने देते हो, ओके, देयर विल बी लाइक लॉट्स ऑफ डाउट। आपको डाउट लगने लगेगा कि ये कैसा कनेक्शन है, क्योंकि आप लैक के जगह से आ रहे हो, डेस्परेशन के जगह से आ रहे हो। एंड आपने अच्छे से देखा नहीं कि ये एक्चुअली इंसान है क्या, है कैसा एक्चुअली, ओके। सो वो एक वाइब आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज ये कनेक्शंस हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकता है, ह्यूमन कनेक्शंस, या फिर ये ओवरऑल एनर्जी है जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो एक्चुअली विद द 2 ऑफ कप्स, ओके। देयर समथिंग अबाउट लाइक डुअलिटी, यहाँ पे 2 साइड है इस इंसान का, okay, so that's something I keep on getting actually, to be honest, okay। but for some of you I'm also seeing कि ये पॉजिटिव है, लेकिन ये इंसान पॉजिटिव है क्योंकि 2 ऑफ कप्स आपका अपराइट आया है, ओके। ये इंसान ठीक ही है, लेकिन इनका जैसे अप्रोच करने का तरीका है ना चीज़ों को, ये थोड़ा सा मैनिपुलेटिव हो जाता है, ओके। सो आई एम सीइंग देयर इज अ टेंडेंसी कि ये इंसान थोड़ा सा मैनिपुलेटिव है इन अ वे कि इंसान तो सही है लेकिन इनका तरीका थोड़ा अजीब है, ओके। सो आई कीप ऑन गेटिंग दैट, टू बी ऑनेस्ट, ओके। आई एम सीइंग कि देयर समथिंग अबाउट जहाँ आपको ऐसे एनर्जीज पसंद नहीं है, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3 आई कीप ऑन गेटिंग दैट, आपको ऐसा एनर्जीज पसंद नहीं है, लेकिन बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग कि आप थोड़ा लैक के एनर्जी में हो, ओके। देयर समथिंग अबाउट दैट जहाँ पे आपको कुछ चाहिए, एंड जब ये फाइनली आ जाता है इट सीम्स अनएक्सपेक्टेड, यानी कि आप अनएक्सपेक्टेड फील कर रहे हो इस एनर्जी को लेके। ये फ्रेंडशिप हो सकता है, एक सिचुएशन हो सकता है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, लेकिन यहाँ पे डुअलिटी है इस सिचुएशन में, यानी कि आपको लगता है ये ऐसा है लेकिन ये ऐसा भी है, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग, लेकिन यू विल सी इट फॉर व्हाट इट इज। आप में से बहुत लोग आप इस चीज़ को देख पाएंगे, समझ भी पाएंगे। बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज आप रियलाइज कर पाएंगे कि ये एनर्जी कैसा है एंड ये एनर्जी कैसा हो सकता है, ओके। सो देयर समथिंग अबाउट जहाँ पे आपने बहुत विजडम गेन किया है, आपके अंदर बहुत नॉलेज है, आपने बहुत किस्म के लोग देखा हुआ है ऑलरेडी पास्ट में। सो आई एम सेइंग कि जब आप ऐसे लोगों से मिलते हो जहाँ इनका, क्योंकि आई एम सीइंग कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इंसान बहुत ही ईजिली बाउंड्री क्रॉस कर सकता है, अपने हिसाब से सिचुएशन को बदलने में थोड़ा मैनिपुलेटिव हो जाता है ये इंसान, ओके, जो भी है एक्चुअली। सो देयर इज़ अ डुअलिटी फॉर सम ऑफ यू। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि ये आपका खुद का एनर्जी हो सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, ओके। आप इस इंसान को ऐसे अप्रोच करेंगे, ओके, जहाँ पे यू हैव टू बी ओरिजिनल, ओके। आप में से बहुत लोगों के लिए ये आइडर और है, टेक इट एज इट रेजोनेट्स। अगर आपके तरफ कोई एक ऐसा इंसान आ रहा है जो थोड़ा मैनिपुलेटिव है, ट्रिकी है, आई एम सीइंग कि आपको ये सब एनर्जी पसंद नहीं है, ओके। फॉर सम ऑफ यू अगर आप खुद ऐसे एनर्जी में हो जहाँ पे आप मैनिपुलेट करने की कोशिश करो किसी सिचुएशन को, या फिर आप थोड़ा ट्रिक्स्टर के एनर्जी में हो, इस इंसान को आपका एनर्जी पसंद नहीं आएगा। देयर समथिंग अबाउट दैट। सो आई एम सीइंग विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज आप चाह रहे हो कि आप हेल्दी बाउंड्री अपने आसपास सेट करें, एंड आप इस एनर्जी से डिटैच होने की कोशिश कर रहे हो, ओके। आप में से बहुत लोग, क्योंकि आपको पसंद नहीं आ रहा है कि ये कैसा एनर्जी है, ओके, बिकॉज आई एम सीइंग देयर इज अ डुअलिटी, एंड यहाँ पे एज वेल बहुत विजन है फ्यूचर को लेके, ओके। देयर समथिंग अबाउट लाइक विजन जो दिया जा रहा है आपको एक कनेक्शन में कि अच्छा फ्यूचर ऐसा होगा वैसा होगा, बट यू फील लाइक इट्स मैनिपुलेटिव। आप में से बहुत लोगों के लिए ये कुछ आपको मैनिपुलेशन जैसा लग रहा है, ओके, यानी कि आपको लग रहा है कि ये कितना सच है, ओके। ये मुझे वैसा वाइब दे रहा है एक्चुअली। सो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज मुझे एक ऐसा एनर्जी दिखाई पड़ रहा है जहाँ पे आप इस एनर्जी से डिटैच हो रहे हो एंड थोड़ा रिजुविनेट कर रहे हो अपने आप को, एंड थोड़ा सा आई एम सीइंग आप अपने आप को रीसेंटर कर रहे हो ताकि आप आराम से अपने आप को ग्राउंड करके चॉइस ले पाए कि ये एक्चुअली है क्या, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू। आई एम सीइंग यू डूइंग दैट एक्चुअली, आप ये करेंगे एक्चुअली। सो लेट्स सी, हम लोग अर्थ मैजिक ओरेकल कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे। सो ग्रुप नंबर 3 के लिए नेक्स्ट 30 डेज कैसा होगा, नेक्स्ट
नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा? नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा? बिकॉज आई एम सीइंग कि फॉर मोस्ट ऑफ यू आप बहुत ही ज़्यादा सीधा हो एक्चुअली. ओके, यू लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग्स. आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें पसंद है. आपको इतना ज़्यादा विशी वाशी पसंद नहीं है. आई एम सीइंग कि अगर आप किसी से मिलते हो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग ही पसंद आएंगे एक्चुअली. ऐसा नहीं कि बोल रहे कुछ और या फिर कर रहे कुछ और. ओके, एंड डेफिनेटली सिंग हम में से बहुत लोगों को वैसा एनर्जी पसंद नहीं है. एंड आई कीप ऑन गेटिंग दैट. सो ड्रीम टाइम है, क्रिएशन. ओके, फर्स्ट जो बॉटम ऑफ द डेक है. ओके, सो फर्स्ट कार्ड है आपका लैक, स्टिलनेस. ओके, नेक्स्ट कार्ड है आपका सेरेमनी, इन्वोकेशन. या डेफिनेटली आप में से बहुत लोग आप अपने आप को समझ रहे हो एक्चुअली. ओके, विद योर करेंट जो टाइम है आपका, आई एम सीइंग कि आप अपने आप को और ज़्यादा समझ रहे हो. यहाँ पे जब आप अनएक्सपेक्टेड ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टाइम में ये एनर्जी आएगा एक्चुअली आपके लाइफ में विद द 2 ऑफ कप्स. ओके, ये कोई ना कोई है जो थोड़ा सा वेरी क्लेवर. ये इंसान बहुत ज़्यादा क्लेवर है. वो एक वाइब आ रहा है मुझे. ये इंसान क्लेवर है एंड इनका चीज़ों को देखने का नज़रिया भी अलग है एक्चुअली. आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आपको समझ में एट फर्स्ट आई एम सीइंग कि आपको इनका एनर्जी समझ में नहीं आएगा. ये एक फ्रेंड हो सकता है, ये एक लव कनेक्शन, लव ऑफर हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए. ओके, सो आई एम सीइंग कि इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट 30 डेज आप लोग अपने आप को ग्राउंड कर रहे हो एक्चुअली. एंड आप अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हो कि क्यों इतना बिकॉज आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें पोस्ट में रखा जा रहा है करेंटली. बहुत कुछ चीज़ें शांति आपको लगेगा, यानी कि कुछ भी नहीं हो रहा है. ओके, बहुत ही शांति है. कुछ साइंस भी देखने को मिल नहीं रहा है. कुछ मैसेजेस भी मिल नहीं रहा है एंजल्स एंड गाइड्स से. ये वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे एक्चुअली करेंटली. सो आप में से बहुत लोग यू आर फीलिंग अ लिटिल बिट लॉस्ट. आप लोग अपनी इंट्यूशन से भी थोड़ा डिस्कनेक्टेड हो शायद करेंटली. ओके, सो वो एक वाइब आ रहा है. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि ये अनएक्सपेक्टेड वे में आपके लाइफ में आएगा ये कनेक्शन. ओके, एंड आई एम सीइंग यू क्लींसिंग दैट आउट एक्चुअली बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज. क्योंकि आप में से बहुत लोगों को ये एनर्जी पसंद नहीं आ रहा है. ओके, सो आई कीप ऑन गेटिंग दैट ये एनर्जी आप पसंद नहीं आपको पसंद नहीं आ रहा है, या फिर आप इसको और ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हो आप में से बहुत लोग. ओके, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये इंसान एक्चुअली है कैसा. क्योंकि देयर इज कन्फ्यूजन अराउंड दैट. आई एम सीइंग कि ये इंसान दिखता कैसा, दिखता कुछ और है, करता कुछ और है, कहता कुछ और है. सो यहाँ पे आपको लग रहा है, आपको डाउट हो रहा है कि थोड़ा मैनिपुलेशन है यहाँ पे. ओके, देयर इज समथिंग अराउंड लाइक मैनिपुलेटिंग. ओके, सो आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो मास्क है यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो हिडन है. सो आई एम सीइंग कि आप ये नेगेटिव एनर्जी को क्लींस आउट करेंगे जहाँ पे आपको क्लैरिटी मिले, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियरली सिचुएशन दिखाई पड़े. सो आप में से बहुत लोग आप इल्यूजन को जाने देना चाह रहे हो एक्चुअली. आपको ट्रुथ चाहिए. सो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज आप में से बहुत लोग आई एम सीइंग यू गोइंग बैक विद इन योर सेल्फ. आप ऑब्जर्व कर रहे हो एक्चुअली. ऑब्जर्व करके आप ध्यान से देख रहे हो कि ये एक्चुअली इंसान है कैसा. ओके, सो उसी प्रोसेस में बहुत कुछ चीज़ें क्लीन्स आउट होगा. निगेटिव एनर्जीज, अगर कुछ इल्यूजन है, कन्फ्यूजन है, वो उस चीज़ को लेके सफाई होगा. ओके, सो वो एक एनर्जी आ रही है यहाँ पे. सो लेट्स सी, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे. सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा? ओके, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा? ओके, हियर वी गो. द सन है, योर इमॉर्टल स्पिरिट, पर्पस एंड डेस्टिनी इज इन्वॉल्व्ड. या my gosh, this is so funny. So Pluto है, your ability to transform, take a big leap forward and rebirth. Okay, next है the 4th house, your home and the roots of your being. Okay, so आप में से बहुत लोगों के लिए there's something about like ये आपके घर, ये जो situation है ये आपके घर के आसपास हो सकता है. but I'm also getting कि आपका जो beliefs है उसमें बहुत ज़्यादा change आएगा. Okay, किसी के लिए यहाँ पे रीसेटलिंग है. ओके, वो एक वाइब आ रहा है. किसी के लिए यहाँ पे रीसेटलिंग है. देयर समथिंग अबाउट दैट. ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकता है विद इन नेक्स्ट 30 डेज. ओके, ग्रुप नंबर 3 के लिए. बट आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे कुछ अवेकनिंग हो रहा है. यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है जो डिस्ट्रॉय हो रहा है. ये बिलीव्स हो सकता है,
कुछ फॉल्स इल्यूजन हो सकता है आपके लाइफ में जिसको आप अभी भी होल्ड ऑन कर रहे हो एंड इट्स गोइंग टू फॉल अपार्ट। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए वो चीज़ टूट के बिखर जाएगा एंड क्लैरिटी आपको मिलेगा। ओके, एंड बहुत लोगों के लिए ये आपके घर के थ्रू से हो सकता है, एक मदर फिगर के थ्रू से हो सकता है, देयर समथिंग वर लाइक अ फेमिनिन एनर्जी, या आपका मदर हो सकता है या फिर चाइल्ड, देयर समथिंग लाइक आपको क्लैरिटी मिलेगा एक इंसान के थ्रू से। ओके, समथिंग अराउंड दिस सिचुएशन। ओके, बहुत लोगों के लिए एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये आपका डेस्टिनी का पार्ट है। ओके, ये आपका लाइफ पर्पस का एक पार्ट है, आपका डेस्टिनी का एक पार्ट है। इट्स अ पार्ट ऑफ योर सोल मिशन। ओके, इसका होना लिखा था इन सम वे। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3 आई एम सीइंग दैट। वाओ, यहाँ पे बहुत कुछ बिलीव्स चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। आई एम सीइंग कि देयर समथिंग अबाउट लाइक चेंजिंग, समथिंग इज चेंजिंग। बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो सीइंग कि एक मासिव कार्मिक साइकिल आप तोड़ने वाले हो जो आपके फैमिली लाइन से कनेक्टेड है। कुछ एक कार्मिक बैगेज आप बोल सकते हो जो आप क्लीन्स आउट कर रहे हो अपने लाइफ से, वो भी एक वाइब आ रहा है बहुत लोगों के लिए। लेकिन आई एम सीइंग कि ओवरऑल बहुत अवेकनिंग होगा फॉर ग्रुप नंबर 3। ओके, यू विल अंडरस्टैंड क्वाइट अ लॉट थिंग। आप में से बहुत लोगों को बहुत कुछ चीज़ें समझ में आएगा एक्चुअली विद इन नेक्स्ट 30 डेज। यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें रीबर्थ होगा। ओके, नए से अवेकनिंग होगा। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी हम लोग गॉडेस गाइडेंस और एक कार्ड से एक कार्ड निकालेंगे। सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा? Next 30 days. Okay, here we go. Yeah, there's something like Mother Mary. Vesta home, your household situation is improving either through a move or a healthy change in the occupants. Yeah, again Vesta. 4th house and Vesta is almost like same. So ये आपके घर के आसपास कुछ ना कुछ तो चेंज हो रहा है। बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग रिनोवेशन। ओके, किसी के लिए हो सकता है यहाँ पे कुछ रिनोवेशन है जो होने वाला है विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके, कुछ चीज़ है जो आप बहुत वक्त से रिनोवेट करना चाह रहे थे, आप लोग करेंगे, वो एक वाइब आ रहा है। किसी के लिए घर शिफ्ट करने का एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे। ओके, सो मदर मेरी है, एक्सपेक्ट अ मिरेकल, हैव फेथ दैट योर प्रेयर्स हैव बीन हर्ड एंड आर बीइंग आंसर्ड। सो अगर आपने कुछ प्रेयर रखा था भगवान के सामने एंड एंजल्स एंड गाइड्स के सामने, इट्स कमिंग टू फ्रूशन। ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ है प्रेयर्स जो आंसर्ड किया जा रहा है। आपके एंजल्स एंड गाइड्स उसको आंसर कर रहे हैं, आप यूनिवर्स आंसर कर रहे हैं उसको, एंड भगवान उसको बेसिकली आंसर कर रहे हैं। ओके, सो देयर समथिंग अबाउट दैट। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि फॉर मोस्ट ऑफ यू देयर समथिंग अबाउट लाइक घर शिफ्ट करना। ओके, यहाँ पे कुछ है, कुछ ना कुछ तो है विच विल मेक यू थिंक। ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आएगा एक्चुअली ऑल ऑफ अ सडन। ओके, जहाँ पे इट्स लाइक काइंड ऑफ एन इमोशन जहाँ पे बहुत शांति है एंड सडनली कुछ आ जाता है आपके लाइफ में एंड इट्स लाइक अनएक्सपेक्टेड। ये बहुत ज़्यादा नर्व ब्रेकिंग लगता है। ओके, ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे इट्स लाइक अवेकनिंग, सडनली थंडर आपको हिट कर रहा है, लाइटनिंग आपको हिट कर रहा है, वैसा एनर्जी आ रहा है यहाँ पे। सो देयर समथिंग जो सडनली होगा एंड आप में से बहुत लोगों को उसको लेके बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। ओके, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज यू विल रीथिंक अबाउट इट, आप उसको फिर से रीएनालाइज करेंगे, वैसा वाइब आ रहा है यहाँ पे। सो देयर समथिंग लाइक बिग चॉइस जो आप बनाने वाले हो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज। ये एक इंसान को लेके हो सकता है, एक कनेक्शन को लेके हो सकता है। ओके, या डेफिनेटली। लेकिन आई एम सेइंग कि ये आपके लाइफ में, होम लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लाएगा। आप में से बहुत लोगों के लिए अगर यहाँ रिनोवेशन है वो आपके होम लाइफ में और ज़्यादा स्टेबिलिटी लाएगा। ओके, सो वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। सो लेट्स सी हम लोग ऑरेकल ऑफ द फेरी से एक कार्ड निकालेंगे। सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा? नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा? सो इनर चाइल्ड है, द फेरीज ऑफ प्लेफुलनेस रिमाइंड यू टू मेक टाइम टू एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड. Playing keeps us young at heart. Do something silly and fun, but stay safe. So yeah, let's see. Solitude. Think of being alone as meaning you are all one and in total harmony with everything. The greatest treasures are those that wait silently during your quiet times. Yeah, definitely. I was getting that. आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे एक टाइम आएगा. Even the beginning of month and ending of month, I'm seeing you being in silent energy. यानी कि बीच में बहुत कुछ चीज़ें होगा, लेकिन बिगिनिंग एंड एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा
आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो ओके यहाँ पे आप अपने लिए टाइम निकाल रहे हो ओके आप अपने अंदर झांक के आप देख रहे हो, आप सोच रहे हो कि क्या करना है एक सिचुएशन को लेके, देयर समथिंग अबाउट दैट। एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम सेइंग कि आप एक मैनिपुलेटिव एनर्जी को अपने लाइफ से बाहर निकालेंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज ओके। सो वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे, देयर इज अ मैनिपुलेटिव एनर्जी, आई कीप ऑन गेटिंग दैट ओके। आप में से बहुत लोगों को ये आपको ऑलरेडी मालूम है एक्चुअली ओके ये चीज़ आपको ऑलरेडी मालूम है, क्योंकि विद द इन्वोकेशन आई एम गेटिंग कि हाँ क्लींस आउट हो रहा है बहुत कुछ चीज़ें। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे से मालूम है ओके आपने देखा हुआ है एक्चुअली। सो आई एम सीइंग यू क्लींसिंग दैट आउट बहुत लोगों के लिए। फॉर सम ऑफ यू एक कनेक्शन है जो आइदर आप इसको बाहर निकाल रहे हो या फिर उसमें जो कन्फ्यूजन इन्वॉल्व है आप उसको साफ कर रहे हो अपने लाइफ से ओके। सो वो एक वाइब आ रहा है बहुत लोगों के लिए, यहाँ अलग अलग एनर्जी दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे, बट आई एम सीइंग कि ये आपका डेस्टिनी का एक पार्ट है ओके। सो आई एम सीइंग कि बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज और सॉलिट्यूड का एक टाइम होगा जहाँ पे आप अपने साथ ही वक्त स्पेंड करेंगे, एंड यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें एक्चुअली बिहाइंड द सीन्स मैनिफेस्ट होगा आपके लिए ओके। सो वो एक वाइब आ रहा है जहाँ पे नई नई चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट होगा बिहाइंड द सीन्स ओके। Yeah, definitely. Yeah. Yeah, that's the message I'm getting. So वही था ग्रुप नंबर 3 का रीडिंग ओके। ये बहुत ही मिक्सचर काइंड ऑफ एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्लेफुल रहिए एक्चुअली, यहाँ पे ज़्यादा सीरियस मत बनिएगा, क्योंकि जो विजडम आपको चाहिए एक सिचुएशन को लेके वो ऑलरेडी आपके पास है ओके। वो ऑलरेडी आपको मालूम है कि आपको क्या करना है एक सिचुएशन में। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग यू आर वेरी वाइज, आपने ऑलरेडी बहुत कुछ चीज़ें देखा हुआ है, एक्सपीरियंस किया हुआ है, एंड बेस्ड ऑन दैट नॉलेज आप लोग बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज कुछ चॉइस, बड़ा सा एक चॉइस लेंगे अपने लाइफ में। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग यू कटिंग आउट समथिंग ओके। आप लोग डेफिनेटली कुछ ना कुछ है जो बाहर निकालेंगे अपनी लाइफ से, क्लींस आउट करेंगे। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा डायरेक्ट होने वाले हो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज की don't bring in negative energy। ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे आप you're very strict, I don't know why I keep on getting that, जहाँ आप बहुत ज़्यादा assertive होंगे अपनी इंटेंशन को लेके ओके, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट होंगे अपनी इंटेंशंस को लेके। सो वो एक वाइब आ रहा है। वाओ, so that is the message I'm getting for group number 3 okay। And also I'm getting for some of you okay, there's something about like अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो या फिर यहाँ पे कुछ है जो आप क्रिएट करना चाह रहे हो ओके। ये देयर समथिंग अबाउट लाइक अगर आपका कुछ हॉबी है या फिर साइड हसल है, यहाँ पे बहुत ग्रोथ है उस चीज़ को लेके ओके, क्योंकि आई एम सीइंग कि आपका जो क्रिएटिव साइड है वो बाहर निकल के आएगा जब आप अपनी इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट करेंगे। सो आप जितना अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपका क्रिएटिव एनर्जी है वो हाइटेंड होगा एक्चुअली ओके। So yeah, that is the message for group number 2। So it's a part of your destiny। ये जो कुछ भी हो रहा है एक्चुअली विद इन नेक्स्ट 30 डेज ये आपको आपके डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में ला रहा है ओके। सो दैट्स इट। सो फॉर ग्रुप नंबर 3 आई एम सीइंग कि हमें से बहुत लोग आप कैंसर हो सकते हो, लियो हो सकते हो ओके। व्हाट एल्स, वर्गो है किसी के लिए, या दोस आर द ओनली साइंस, वही लिखा है। एरिस है किसी के लिए यहाँ पे, या मुझे बस टॉरस है फॉर सम ऑफ यू, सेजिटेरियस है ओके। सो या दोस आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग। पाइसिस फॉर सम ऑफ यू, पाइसिस, स्कॉर्पियो। सो दैट्स इट। सो थैंक यू सो मच ओके ग्रुप नंबर 3। आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर।